बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके। एक्सरसाइज 6.3 ये करनी है। आसान है, मुश्किल लगती है बट है आसान, तो कोई इशू नहीं है। इंशाल्लाह बड़े आराम से होगी। कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। सही लगा, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब भी करिएगा। क्वेश्चन है जी, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, जज़र फाइंड करना है, स्क्वायर रूट, और किस मेथड से करना है, फैक्टराइजेशन, फैक्टर बना के। अब देखें कैसे करते हैं, काफ़ी आसान काम है। देखें ये रकम हमारे पास गिवन है, 4x स्क्वायर है, 9y स्क्वायर है और ये 12xy है। तो यहाँ देखें इधर भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इनके स्क्वायर्स बनाएंगे और इसको हम 2ab बनाएंगे। देखें 4 है तो जाहिर है 2 का स्क्वायर होता है 4, और x का स्क्वायर है तो सिंगल x, और ब्रैकेट्स लगा के स्क्वायर। तो ये हमारा 2x का स्क्वायर बनेगा। इसी तरह इस अमाउंट के ऊपर आ जाएं तो ये 9 3 बनेगा, y का स्क्वायर है तो सिंगल y अंदर कर दी, 3y का होल स्क्वायर हो गया। सो यहाँ से हमें मिल गया a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। अब फार्मूला कंप्लीट करना हो तो साथ 2ab होता है, तो 2ab हम खुद से बनाएंगे। सिर्फ अब यहाँ देख लें कि यहाँ अगर नेगेटिव साइन है तो अब यहाँ माइनस लगाएं, और 2 फार्मूले का, क्योंकि इसने हमेशा आना होता है, इनटू फर्स्ट टर्म, ये वाली जो पहली रकम है वो लिख ली, इनटू ये जो सेकंड रकम है इसको लिख लिया, और बस। अब इसको देखने की ज़रूरत भी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये चीज़ होती है। तो ये फार्मूला आपका कंप्लीट हो जाता है। ए स्क्वायर है, बी स्क्वायर है, माइनस 2ab है, तो फिर इसका आंसर क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। बाज़ औक़ात बच्चे ये एक क्वेश्चन अराइज करते हैं, सवाल एक पूछते हैं कि ये अमाउंट किधर गई। इन दोनों को तो लिख लिया आपने, ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट देखें लिखी है और स्क्वायर बना दिया, तो ये कहाँ गई। तो ये कहीं नहीं जाती या कहीं ये आती नहीं आगे, इसलिए कि फार्मूले में वो नहीं है। आप एक दफ़ा अगर आप ये फार्मूला देखें तो हमारे पास होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने यही बनाया है ना, तो इसने किसके इक्वल होना होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के। ठीक है ना, तो यहाँ देखें कहीं 2ab नहीं आ रहा, तो इसलिए ये जो दरमियान वाली अमाउंट है ये गायब हो जाती है। हमें यहीं से ही आइडिया मिल जाता है कि ये a और ये b उसका होल स्क्वायर बन जाएगा। और साइन आप यहाँ से देख लें, 2ab के साथ जो साइन हो वही साइन हम यहाँ लगा देते हैं। तो चूंकि अब ये होल स्क्वायर बन गया है तो स्क्वायर का उल्ट क्या होता है, अंडर रूट, जज़र। तो आपने जब ये स्क्वायर बन जाए तो आपने ऊपर जज़र लगा देना है। तो जज़र जब लगाते हैं तो स्क्वायर और अंडर रूट ये दोनों कट जाएंगे, स्क्वायर रूट कट जाएंगे, तो फिर आंसर जो है ये आ जाएगा 2x माइनस 3y। तो ये हम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से अंडर रूट या स्क्वायर रूट या जज़र जो है ये मालूम करते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब भी अंडर रूट लेते हैं तो आंसर के साथ प्लस और माइनस दोनों लिखते हैं, क्योंकि प्लस वाली चीज़, अब देखें ना, +5 का आप स्क्वायर लेंगे तो वो भी 25 आता है, और -5 का जब आप स्क्वायर लेते हैं तो वो भी 25 आता है। तो इसलिए जब आप 25 से वापस अंडर रूट ले के 5 पे आना चाहते हैं तो हमें ये तो नहीं आइडिया कि प्लस का 5 है कि माइनस का 5 है, इसलिए फिर हम आंसर में प्लस और माइनस दोनों लिख देते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल मैंने बताई कि इस वजह से हम प्लस माइनस लिखते हैं, वरना जाहिर है ये याद रख लें कि जब भी अंडर रूट लेना है आपने प्लस माइनस आंसर में ज़रूर लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जाहिर है बिल्कुल वैसे ही होना है, वही पैटर्न हमें यूज़ करना है। सो देखें x है, ऊपर स्क्वायर है, तो आप जाहिर है ब्रैकेट्स लगा के ऊपर स्क्वायर लगा दें। दूसरी अमाउंट हमें यहाँ से मिलनी है क्योंकि यहाँ स्क्वायर बना हुआ नज़र आ रहा है, तो 1/2, क्योंकि 4 है ना तो 2 हो गया, और x लिखा और ऐसे स्क्वायर बना लिया। तो ये a और ये b, अब ये भूल जाएंगे यहाँ क्या है, सिर्फ साइन देख लें, माइनस आ रहा है, माइनस लिखें 2 फार्मूले का, इनटू ये वाली फर्स्ट अमाउंट लिखें, इनटू ये सेकंड रकम इधर से उठा के उसको लिख दें, और वो ऑटोमेटिकली ये चीज़ 1 होती है, क्योंकि देखें 2 से 2 कटता है, x से x कटता है, तो वही 1 आ जाता है। तो ये अंडरस्टूड होता है कि वही चीज़ आ रही है।
सो फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये ए और ये बी, इन दोनों को मिला के हमने फार्मूला बना लेना है और साइन यहाँ से देख लेना है। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का साइन ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगला काम वही है, आप स्क्वायर रूट लें, जजर लें ऊपर, और फिर जो है स्क्वायर कट जाएगा और प्लस माइनस में ये वाली जो अमाउंट है वो आंसर हो जाएगी। तीसरा पार्ट देखें, वैसे ही चलेंगे। 1/16, 16 जाहिर है 4 का होता है स्क्वायर, और साथ x लिख लें और ब्रैकेट लगा के स्क्वायर। इधर देखें तो 1/36 है, तो वो 6 हो गया, y हो गया, होल स्क्वायर हो गया। यहाँ नेगेटिव है, माइनस लिखें 2 फार्मूले का इंटू ये वाली फर्स्ट टर्म, सही हो गया, और साथ ये वाली सेकेंड टर्म 1/6y, और साथ इसका ये प्लस है। तो कंप्लीट हो गया फार्मूला, आगे आपके सामने है। जैसे पिछले दोनों पार्ट्स में लिखे स्टेप्स, वैसे ही यहाँ पे भी हमने लिख दिए और आंसर आ जाना है। आगे चलें जी 4 वाले पार्ट पे। यहाँ पे भी देखें तो आपको यहाँ स्क्वायर नज़र आ रहा है, यहाँ स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो जाहिर है इन्हीं से हम बनाएंगे। तो 4 है तो 2 लिख लिया, साथ a और b को लिख लिया, क्योंकि इस पे भी स्क्वायर है ना, तो ऐसे सारे का स्क्वायर बनाना है तो एक बड़ी ब्रैकेट लगा लें ज़रा, क्योंकि अंदर ये छोटी ब्रैकेट भी तो है, तो बड़ी ब्रैकेट लगा के ऊपर स्क्वायर। यही काम यहाँ पे 9 का 3 बना के a माइनस बी और ये सारे का स्क्वायर। तो अब ये a है, ये b है, यहाँ देख ले माइनस है, आप लगाएं -2 इंटू फर्स्ट टर्म। अब ये वही बात है, ब्रैकेट यहाँ पे भी लगानी पड़ेंगी। 2 इंटू a प्लस बी, ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। इसी के साथ ये हमारी दूसरी टर्म 3 इंटू ए माइनस बी। बस ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, अगली दफ़ा में तो इसने आना ही नहीं है साथ, ठीक है ना। तो अब ये a और ये b, ठीक है, और नेगेटिव का फार्मूला, तो देखें a माइनस ये b, सारी उसको लिख लिया और सारे का स्क्वायर, है ना, होल स्क्वायर बन जाता है। अब होल स्क्वायर तो है, लेकिन अंदर ये रकमें ना थोड़ी हल हो रही हैं, तो अब ये ब्रैकेटें ज़रब मल्टीप्लाई कर लें इनको। 2a और 2b वो हो गया, 3a और 3b वो हो गया, लेकिन नेगेटिव साइन की वजह से दोनों के साइन चेंज करने हैं, ठीक है। माइनस ऑलवेज जो है वो चेंज लेके आता है, तो माइनस ने इनके साइन चेंज करने हैं, तब्दील करने हैं। a नेगेटिव देखें हो गया, b नेगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखें 2a माइनस 3a, ये आप करेंगे तो माइनस a आएगा, और 3b और ये 2b 5b हो जाएगा। 5b जो कि पॉजिटिव है, जमा का है, तो वो शुरू में रख लिया है, a नेगेटिव था उसको आगे रख दिया है, ज़रा ऐसे प्यारा लगता है, सही लगता है, अच्छा लगता है। वरना माइनस a अगर उधर लिख लें तो फिर भी कोई इशू नहीं है, मसला नहीं है। तो स्क्वायर बन गया, तो जाहिर है आप फिर अंडर रूट लेना है और प्लस माइनस में ऐसे आंसर आ जाएगा, सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है और ये थोड़ी सी बड़ी रकम है। सवाल कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ये है कि समझें ये 2 सवाल हैं, एक रकम ये ऊपर पड़ी हुई है, एक रकम नीचे पड़ी हुई है। तो एग्जैक्ट वैसे ही जैसे पिछले स्टेप बनाए हैं, इसका स्क्वायर बनाएंगे। 4 का तो 2 बन गया, 6 पावर है तो 6 पावर की 3 अंदर और 2 बाहर, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होती हैं, 3 2s are 6, हमें तो बाहर 2 चाहिए ना, तो 3 अंदर रख लेंगे। इसी तरह इधर आ जाए, 9 का तो 3 हो गया, y की 6 पावर है, 3 अंदर और 2 बाहर, ठीक हो गया। तो ये a बन गई, ये b बन गई, तो -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, जैसे मैं पीछे करता आ रहा हूँ। यही चीज़ नीचे करनी है। 9 का 3, 4 पावर है तो 2 अंदर 2 बाहर, यहाँ पे भी वही है, 2 अंदर 2 बाहर, क्योंकि वो 4 है पावर, और फिर बीच में 2ab, सही है, क्योंकि ये a और ये b वो हम यहाँ लिख देते हैं। लेकिन बस ये है कि ऊपर नेगेटिव का फार्मूला बनेगा, नीचे प्लस का बनेगा। सो देखें हम इसको लिख रहे हैं a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो चूंकि स्क्वायर्स तो बन गए हैं, तो अब आप अंडर रूट लगा दें, उनके ऊपर जजर लगा दें, और फिर उसके बाद ये जो चीज़ है वो आंसर हो जाएगी। प्लस माइनस ज़रूर लिख देना है हमने। 6 वाला पार्ट, x प्लस 1/x होल स्क्वायर बना हुआ है, लेकिन दूसरा स्क्वायर हमें कहाँ से लेना है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब यहाँ थोड़ा सा एक और चीज़ सोचनी है। देखें ये तो है ना x प्लस 1/x, लेकिन यहाँ पे क्या है, x माइनस 1/x, ये फ़र्क है। हमें क्या करना है, ये रकमें एक जैसी रखनी है, क्योंकि जब यहाँ a का स्क्वायर होगा तो जो 2a भी आना है, तो a इधर आ रहा हो तो a इधर भी आता है 2ab के साथ।
मतलब ये है, टोटका ये है कि इन दोनों को एक जैसा होना चाहिए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको प्लस नहीं कर सकते क्योंकि ये माइनस अंदर लेके जाएंगे ना, इसने प्लस होना है तो ये माइनस हो जाना है। तो फिर अच्छी बात ये है कि इसको यहाँ पे माइनस ले आए। अब वो कैसे होगा, उसके लिए आप इसका स्क्वायर खोल लें पहले। देखें वो कैसे फार्मूला होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होता है ना। तो वो फार्मूला देखें हमने लिखा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, और इसको एज इट इज़ वैसे का वैसे ही साथ साथ, क्योंकि इसको नहीं हम छेड़ रहे, इसको हम चेंज नहीं कर रहे। तो अब देखें ये दोनों एक्स तो कट जाते हैं ना, खाली +2 रह जाएगा। तो ठीक है, अगला स्टेप ये बना दें, ऐसे बना दें। अब देखें हमें चूंकि चाहिए था यहाँ माइनस, तो माइनस का फार्मूला कब बनेगा, अगर यहाँ -2 होता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और -2ab हो, है ना, यहाँ माइनस हो, तो माइनस फिर कैसे आएगा, हम फिर खुद से यहाँ माइनस लिख लेंगे, -2 खुद से लगा लेंगे। लेकिन मैथ का रूल है कि जो चीज़ आप खुद से लगाते हैं उसका अपोजिट भी फिर आपने लिखना होता है। तो -2 हमें चाहिए था, वो लिखा, लेकिन उसका फिर उल्ट भी +2 भी हमें लिखना है। और ये जो +2 है वो तो पहले से है, तो ये 2 दफ़ा +2 आएगा। रीज़न समझ आ रही है, ये +2 क्यों आया, इसकी वजह से। और ये प्लस तो पहले से ही है +2, और ये भी पहले से ही है। अब देखें ये जो तीनों चीज़ें हैं, इन तीनों का फार्मूला बन जाएगा x - 1/x का होल स्क्वायर। ये वैसे ही आएगा, और ये 2 और 2 4 हो जाएंगे, 4 को हम एंड पे लिखेंगे, तो तरतीब बन जाएगी और हमारा फार्मूला कंप्लीट होएगा। सो देखें ये बन गया x - 1/x का होल स्क्वायर। वो जो +4 बना था उसको मैंने यहाँ लिख दिया है, और ये साथ वो रकम जो आ रही थी वो लिख दी। अब देखें ये होल स्क्वायर बना हुआ है, और ये जो 4 है ये आपको 2 का स्क्वायर दे देगा, तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर हमें मिल गया। यहाँ से नेगेटिव साइन लें, -2 फार्मूले का लगाएं, इनटू ये फर्स्ट टर्म लिखें ऐसे करके, और इनटू ये जो सेकंड टर्म है उसको लिख लें, तो फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो ये a और माइनस का फार्मूला बनना है, a - b का होल स्क्वायर। सो a - b का होल स्क्वायर, x - 1/x -2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये सारी a है और ये b है, ठीक है ना। तो a - b होल स्क्वायर। सो जब स्क्वायर बन गया, अगला काम आपको पता है, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट वो सारा हो जाएगा। 7 पार्ट, यहाँ पे भी तकरीबन पिछले सवाल की तरह x² + 1/x² का स्क्वायर है, और यहाँ -4 × x + 1/x है। अब प्रॉब्लम ये है कि इधर जिस चीज़ का स्क्वायर है वो खुद भी स्क्वायर के अंदर है, तो फिर यहाँ पे भी स्क्वायर्स होने चाहिए जो कि नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ये जो होल स्क्वायर है इसे खोल लेंगे, एक्सपैंड कर लेंगे, ताकि ये अंदर वाली चीज़ें सेम हो सकें। तो इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, a² + b² + 2ab। ये भी मैंने पीछे करके बताया था, जब x और 1/x हैं वो कट जाते हैं 2ab के साथ वाले, तो खाली 2 रह जाता है। ये भी हमने पीछे किया था, ये देखें ये स्टेप था ना। तो 2 × फर्स्ट × सेकंड ab लिखा, तो ये x कट जाते हैं, खाली 2 रह जाता है, तो वो मैंने डायरेक्ट वहाँ स्टेप बना दिया। तो ये 2 आ गया, प्लस ये 12 जो है वैसे ही आएगा। अब यहाँ क्या करें कि इसको अकेला करें, ये जो +2 है ना ये यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि ये है वही यहाँ होना चाहिए ना। तो ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको बाहर निकाल दें। अब बाहर कैसे आएगा, 4 से मल्टीप्लाई होके, 4 × 2 = 8, लेकिन माइनस का 8 देखें वो इस आगे अगले स्टेप में यहाँ आ जाएगा, और पीछे ये जो चीज़ है ये रह जाएगी x² + 1/x²। ठीक है, अब देखें शक्ल उसकी बेहतर होनी शुरू हो गई है, ये वैसे ही आ रहा है, ये सारी रकम वैसे ही आई जा रही है, ठीक है। तो अभी भी ये वैसे ही है, -4 × ये है, 12 में से ये 8 निकालेंगे तो 4 हो जाएगा। अब ये देखें ये जो स्टेप है, अब ये प्रॉपर फार्मूला बनने के लायक हो गया, क्योंकि ये a² मिलेगा हमें, इस इधर से b² मिलेगा, और ये 2ab ऑटोमेटिक हो जाना है। सो देखें हमने इसको ऐसे ही लिखा हुआ है, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर हो गया, -2 फार्मूले का × फर्स्ट टर्म और × ये जो 2 है वो सेकंड टर्म साथ, तो फार्मूला कंप्लीट हो गया। ये a माइनस और ये b, a - b का होल स्क्वायर, और आगे आपको पता है अंडर रूट लेनी है और प्लस माइनस लिख देना है, तो ये उसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसकी ज़रा शक्ल देखें तो ये डिफरेंट है,
है ना, क्योंकि यहाँ वो फार्मूले नहीं बन रहे। लेकिन यहाँ ये देखें कि यहाँ तीन तीन रकमें हैं, 1 2 और ये 3। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों के फैक्टर बनाएंगे। फैक्टराइजेशन जो हम चैप्टर नंबर 5 में और 6 के शुरू में भी करते आ रहे हैं। सो देखिए, पार्ट्स बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं। 2 है तो दरमियान में है 3x, तो 2 कैसे आता है, 2 1s are 2, ऐसे ही होता है ना। तो 2 1s are 2, तो ये जो दरमियान वाला 3x है उसको हम 2x और 1x, 2 और 1 3 हो जाएगा जमा करके, है ना, 2 और 1 3 हो जाता है। और ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें तो 2 आता है, 2 1s are 2। तो ये सही फैक्टर बने हैं। यही काम यहाँ पे भी है, 3 है तो 3 बनाने के लिए 3 1s are 3 होगा, सही है। और 3 और 1 मिलके ये 4 भी हो जाता है। फैक्टराइजेशन यही थी ना कि जो दरमियान वाला है उसके दो एक पेयर बनाते हैं, एक जोड़ा बनाते हैं, ऐसा जोड़ा कि जिनको प्लस माइनस करें तो वापस वही आ जाए, और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली चीज़ बननी चाहिए। ये इसका रूल है जो हम 5वें चैप्टर से पढ़ते आ रहे हैं। और यहाँ पे भी वही करना है। 6 है तो 6 कैसे आ सकता है, 3 2s are 6 से हो सकता है, और 3 और 2 जमा करें तो वह 5 भी हो जाता है। तो ऐसे करके पेयर्स बन जाएंगे। अब अगला स्टेप यही कॉमन लेने का होता है। इन दोनों में से x कॉमन, तो x + 2 आ गया। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है तो फिर +1 तो लिखना होता है, तो x + 2 अंदर। यहाँ से भी वही x कॉमन, तो x + 3 आ गया। इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लिया, और x + 3। इन दोनों में से भी x कॉमन, बाकी आपको पता है। वैसे इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है। अब जब कॉमन हो, x + 2 दोनों में है तो वो इधर, और x + 1, x + 3 दोनों में है तो वो कॉमन, और x + 1। ये बड़ी दफ़ा ये काम किया हुआ है। x + 3 कॉमन है तो x + 2। जब ये सारे 6 फैक्टर बनेंगे ना तो हर फैक्टर डबल डबल आएगा। देखें, x + 2 है ना, तो देखें ये भी है, x + 3 ये भी है, x + 1 ये भी है। तो इनके तीनों के स्क्वेयर्स बन जाएंगे। और यही तो हमें चाहिए था कि स्क्वेयर्स बन जाएं किसी तरह, क्योंकि जब स्क्वेयर बन जाएं तो फिर आता है हमारा अंडर रूट वाला प्रोसेस। जजर लगा दें, स्क्वेयर रूट लगा दें, तो स्क्वेयर रूट लगा दिया, स्क्वेयर्स और अंडर रूट कट गए, प्लस माइनस के साथ ये सारा आंसर आ जाएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट है। वैसे ही करना है क्योंकि यहाँ पे भी 1 2 और ये 3 रकमें मौजूद हैं। हमें फैक्टर बनाने हैं, और फैक्टर बनाते हुए बस ध्यान रखना होता है। 7 है तो 7 आता है 7 1s are 7 से, तो 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। यहाँ आएगा 2 3s are 6, ठीक है। हमें 6 बनाना है। हाली इसको नहीं देखते होते, इधर भी जो चीज़ है, क्योंकि यहाँ देखें एक्स के स्क्वायर के साथ कुछ नहीं होता, हाली फिर इसी 7 को लेते हैं। वरना जब यहाँ इस तरह की रकम आए तो एक्स स्क्वायर के साथ जो हो वो इधर वाली से ज़रब होती है। 3 2s are 6, हमें 6 बनाना है दरमियान वाले से, तो वो 6 कैसे आता है, वही 3 2s are से ही बनेगा। और 3 में से 2 निकालें तो वही 1 आ सकता है ना वापस। और चूंकि वो माइनस का x है तो अब बड़ी को माइनस रखें, क्योंकि -3 + 2 करें तो फिर -1 बनता है। तो ये फैक्टर बनते हैं इस तरह से। और यहाँ पे भी वही 21 2 बार 42 आना चाहिए, 42। अब 42 कैसे आ सकता है, 14 को और 3 को ज़रब दें, 14 3s are 42 बनेगा। लेकिन चूंकि हमारी जो अमाउंट है वो प्लस की है 11, तो फिर हम बड़ी वाली को प्लस रख लेते हैं ताकि 14 में से 3 निकालें तो प्लस का 11 आए, ठीक है। ऐसे वो बन जाएगा। बाकी फैक्टर कॉमन ही लेने हैं। इनमें से x कॉमन, x + 7, कोई कॉमन नहीं आ रहा तो 1 कॉमन। यहाँ से भी वही कि जी x कॉमन आ रहा है तो 2x रह गया और हाली 3 रह गया। इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो +1 लिखें, वही 2x - 3। और वही बात के सवाल सही होने की पहचान यही होती है कि इनके दरमियान वाले जो हैं वो सही आ रहे होते हैं, ठीक है। इस तरह यहाँ से भी तो ये कॉमन करा के ये आपके पास 6 चीज़ें बनेंगी। फिर हर चीज़ डबल डबल आ रही होगी, वो आपके सामने है। और यहाँ मैंने देखे अंडर रूट नहीं लगाया, जो कि ज़रूर लगाना है क्योंकि उसके साथ ही तो आंसर आना है, ठीक है। और फिर प्लस माइनस के साथ ये लिख दिया, हो गया जी। चलें, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया कि आपने अंडर रूट फाइंड किया है फैक्टराइजेशन के मेथड से, जुज़्वे ज़रबी जिसको उर्दू में हम कहते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, यहाँ पे भी हमें स्क्वायर रूट ही फाइंड करना है, जज़र ही फाइंड करना है। लेकिन दूसरा मेथड है उसका जिसको हम डिवीजन मेथड कहते हैं, तकसीम का तरीका है। आम तकसीम है, लेकिन वो जो आम तकसीम है थोड़ी सी हम उसको डिफरेंट कर देते हैं।
कैसे है ये भी है, मुश्किल नहीं है, सिर्फ 2-3 दफ़ा आपको वो स्टेप्स ज़रा देखने पड़ेंगे और अपनी प्रैक्टिस साथ करनी पड़ेगी, इंशाल्लाह ये भी आ जाता है। सवाल ये आपके सामने है, यहाँ मैं ये करके दिखाऊंगा, अगले मैंने कर दिए हुए हैं, ठीक है, वो सिर्फ समझा दूंगा। यहाँ देखें आपने क्या करना है, रकम लिखी होगी, आपने ऐसे करके एक लाइन लगानी है अच्छी सी करके और यहीं से इसको नीचे ले आना है। ठीक है जी, पहला काम समझ आ गया। फिर आप देखें कि इसकी जो फर्स्ट रकम है वो क्या है। जो भी रकम है आपने उसको आधा करके इधर लिख देना है, आधा इधर लिख देना है। ऐसी दो चीज़ें जिनको ज़रब दें तो वो यही आ जाए, और आधी आधी सेम सेम जो यहाँ लिखेंगे वही वहाँ लिखेंगे ऊपर। अब 4 है ना, तो 4 का आधा 2 इधर और 2 इधर, है ना, 2 2s are 4 होता है। और x का स्क्वायर है तो एक x यहाँ लिख दें, एक x यहाँ लिख दें। सो x और x मिलके x स्क्वायर हो जाएगा। सो देखें सेम वही चीज़ आ गई। जब सेम आए तो डिवीजन में क्या करते हैं कि उसके नीचे लाइन लगाई, अलामत चेंज की, उसकी साइन तब्दील किया, प्लस का है ना पहले से साइन, तो अब माइनस लगा लिया, ये कट गए। ठीक है, तो अब क्या करना है, अगली 2 रकमें नीचे उतारनी है। आम तकसीम में एक ही रकम नीचे उतारते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमने 2 रकमें नीचे लानी है, पहले 1 फिर 2 फिर 3, ये इसके स्टेप्स होते हैं। सो 12xy नीचे आ गया, साथ ये जो 9y² है ये भी नीचे आ गया। अब क्या करना है, ये जो 2x है इसको आपने डबल करके नीचे लेके आना है। डबल मतलब 2 से ज़रब, तो 2x को 2 से ज़रब देंगे तो इसने क्या हो जाना है, 4x हो जाना है। ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, इस रकम से इसको बनाना है, यानी आप ये देखें कि इससे अगर ये बनाने चलेंगे तो इसमें क्या कमी है। 4 से 12 कैसे बनेगा, जब वो 3 से मल्टीप्लाई होगा, वो 3 आपने यहाँ लिख लेना कि जी 3 की कमी है। अब x उसके पास भी है, इधर भी मौजूद है, तो x तो पूरा है, उसकी कोई कमी नहीं है, लेकिन y भी चाहिए, y तो नहीं है हमारे पास, तो फिर हम वो जो नहीं है चीज़ वो यहाँ लिख देंगे, तो चीज़ें पूरी हो गई। 3y, अब ये 3y इधर भी होना चाहिए, अगर यहाँ लिखा है तो इधर भी लिखना है। सही है जी, ऐसे, इससे कंफ्यूज नहीं होना। ये अब 2 3 4 दफ़ा करेंगे ना तो आपको आ जाएगा। ये चूंकि फर्स्ट टाइम हो रहा होता है तो इसलिए आपको लगता है ये क्या अजीब काम हो रहा है, लेकिन जब आप 2-4 दफ़ा करते हैं तो यूज टू हो जाते हैं। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करें तो समझ आ जाती है। ओके, अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई, 4x मल्टीप्लाइड बाई 3y, ये ऑटोमेटिक पहली रकम तो खुद ही वही बन जाती है ना, क्योंकि वही तो बनानी होती है हमने। दूसरी 3y और 3y, ये ध्यान रखें, 3 3 कितना हो गया 9, y और y स्क्वायर, ये खुशकिस्मती से दोनों ही सेम आ गई हैं, वरना अक्सर सवालों में ये दूसरी रकम सेम नहीं आती, वो अगले में हम देख भी लेंगे। सो बहरहाल जो भी आया वो हमने लिख लिया और वही लाइन लगाई, साइन चेंज कर दिए, अलामतें तब्दील कर दी, और चूंकि ये सेम सेम थे तो ये तो कट जाएंगे ना, सारे ख़त्म हो जाएंगे। तो ये 3 रकमें तो हो गई, अब ये रह गई हुई हैं, इनको नीचे उतार लें, इसको भी, इसको थोड़ा ऐसे बढ़ाएं, तीनों रकमें नीचे, 16x 24y और ये 16 सारे नीचे आ गए। अब इस तरफ आए, 2x को डबल करके हमने ये लिखा था, अब इसको डबल नहीं करना, ऐसे ही रहने दें। ये फर्स्ट टाइम आई हुई है ना, तो जो फर्स्ट टाइम आती है उसको प्रोटोकॉल देते हैं, ठीक है, ये पहली दफ़ा है तो इसको डबल करा लें, एक दफ़ा हर चीज़ डबल होएगी, तो ये 2 3s are 6y, ये एक दफ़ा देखें डबल होके आ गया नीचे। अब चूंकि देखें सवाल एंड हो रहा है, तो सवाल जब एंड हो रहा हो ना तो एक टोटका है आपके पास कि आपने आखिरी रकम तो को देख लेना है कि वो क्या है। 16 का आधा क्या होगा 4, क्योंकि 4 को 4 से ज़रब दें तो 16 आ जाता है, तो आपने आंखें बंद करके यहाँ भी 4 लिख देना है, इधर भी 4 लिख देना है। और अब ये तीनों रकमें, तीनों पार्ट्स इस 4 से जब ज़रब होंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे सेम हो जाते हैं, ये टोटका बता रहा हूँ, वरना तो आप ज़रब देखें, ज़रब दें, 4 4 बार 16, 4 6 बार 24, 4 4 बार फिर 16, तो ये ऑटोमेटिक सेम आते हैं। ठीक है जी, तो ये पूरा पूरा हो जाता है, नेगेटिव साइन तब्दील करवा दें, कटवा दें, एंड बाकी ख़त्म हो गया। तो ये जो ऊपर चीज़ आती है ये हमारा क्या हो जाता है, जज़र, अंडर रूट। तो आपने इसको नीचे आंसर लिख देना, यहाँ आप जगह कम है, 2x + 3y + 4, और आंसर मैंने कैसे कहा हुआ है, ब्रैकेटें लगाएं और प्लस माइनस ज़रूर लिखें। तो अब ये इसका आंसर है और ये डिवीजन मेथड से आंसर है।
ठीक है ना। अब ये इस तरह की रकम हो, इसके फैक्टर बनाने पड़े, बड़ा मुश्किल काम है। तो डिवीजन वाला प्रोसेस जल्दी आपको काम कर देता है। लें जी, दूसरा पार्ट है और ये मैंने हल कर दिया हुआ है, जस्ट आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये सारी रकम है तो जाहिर है ऐसे ही उसको लिख के ऐसे लाइन लगा के इधर को लाइन ले आएंगे। देखेंगे पहली रकम क्या है, 4 पावर है, तो 2 पावर इधर 2 पावर इधर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई होके एक्स की पावर 4 बन गया। साइन चेंज किया, लाइन लगाई, ये कट गए, 2 रकमें नीचे उतार ली। जैसे मैंने पिछले में कहा, देखना अब हर दफ़ा जब आप दूसरा सवाल कर रहे हैं, तीसरा कर रहे हैं, तो स्टेप तो वही होते हैं, तो इसलिए याद होने शुरू हो जाते हैं कि स्टेप के हमें क्या करना है। इसको डबल करना है, तो देखें 2 उसके साथ लगा लिया, 2x स्क्वायर। अब ये और ये पहली को आप देखें क्या कमी पेशी है, माइनस आ रहा है तो डेफिनेटली माइनस लिखना है हमने। फिर 2 से 10 बनाना है तो 2 5s are 10, तो 5 लिखें, 5 से 10 हो जाएगा। और ये एक्स स्क्वायर है हमारे पास, वहाँ 3 पावर है तो एक एक्स भी होना चाहिए, तो ये -5x बन जाएगी चीज़ के, ये इससे हमें ज़रूरत दिलानी है। तो यही चीज़ हमें यहाँ पे भी तो लिखनी होती है। तो 2x स्क्वायर ने -5x से ज़रब होनी है, पहली अमाउंट ऑटोमेटिक वही आती है, आंखें बंद करके लिख लिया करें। दूसरी को ध्यान रखें, -5x और -5x, 25x का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, 5 5 25, और x ये भी है और x वो भी है, x का स्क्वायर हो जाएगा। अब वही बात, साइन चेंज करवाने हैं आपने, प्लस लगा दिया, माइनस लगा दिया, ये कट गए क्योंकि एक जैसे हैं, अलामतें चेंज हैं, कट जाएंगे। 37 में से 25 माइनस कराने हैं, ये साइन नहीं है, अब ये साइन है। 37 माइनस 25 वो बनेगा 12 एक्स स्क्वायर, और वो जो 2 रकमें ऊपर रह गई हैं उनको भी नीचे उतार लेंगे, तो वो नीचे आ गई। अब वही बात, ये 2x स्क्वायर वैसे ही 5x नया है, इसको 2 से ज़रब दिलाएं, 2 डबल करना है अभी इसको क्योंकि फर्स्ट टाइम आया हुआ है, तो 2 5s are 10। और यहाँ पे भी वही टोटका आप देख लें कि एंड पे रकम क्या है, 36 6 का होता है, 6 6s are 36, तो यहाँ पे भी 6 लिखें, उधर ऊपर भी 6 लिखें, और आंखें बंद करके नीचे वाली भी लिख दें, क्योंकि ये ज़ाहिर है पूरा हो तो होना ही है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव कटवा दें सबको, और वो जो ऊपर चीज़ आई है एक्स स्क्वायर -5x + 6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -5x + 6, ऐसे ब्रैकेटें लगा के, और क्या करना है, प्लस माइनस लिख देना है कि लो भाई ये हमारा आंसर आया। सही हो गया। चलें थर्ड पार्ट भी देख लें, यहाँ मैंने थोड़ी सी जगह पे ही उसको भी कर दिया है, और ये आसान है, छोटा सा सवाल है। सो इसको भी देखें, ये रकम लिखी हुई ऐसे लाइन 9 है, 9 का 3 इधर 3 इधर, 4 पावर है एक्स की, 2 पावर इधर 2 पावर इधर, ये बन गई। साइन चेंज किया, कट गई, इन दोनों को नीचे लिखा, इसको डबल किया, इससे ये बनाना है, पहले तो नेगेटिव साइन है ज़रूर लिखें, 6 6 है, कोई इशू नहीं है, 2 पावर एक्स की, यहाँ 3 है, 1 एक्स चाहिए, तो -x इधर -x इधर, ठीक है जी। 6x स्क्वायर -x से होगा, यही बनना है। दूसरी को चेक कर लें, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव, और x और x का स्क्वायर, ठीक है। फिर साइन चेंज करने हैं, प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, ये कट गए, 7 में से 1, यहाँ पे 1 होता है ना जो नहीं है कुछ भी, तो 7 में से 1 निकालें, 6, ये भी और ये भी दोनों वैसे ही आ गए। यहाँ पे ये ऐसे ही x को डबल करें, यानी कि 2x हो गया, और अब देखें लास्ट पे क्या है, 1, तो 1 1 ज़ारी 1 होता है, तो इधर भी 1 लिख लें, ऊपर भी 1 लिख लें, तो ये ऑटोमेटिक सेम आ जाएगा। अलामतें चेंज करें और आपको आंसर मिल जाएगा, ये वाला जो ऊपर आए ये आंसर होता है। सो ये हमारा है 3x स्क्वायर -x + 1, ब्रैकेटें लगा के प्लस माइनस, और इक्वल टू का साइन ज़रूर लगाया करें कि हमने जी अंडर रूट लिया है, आंसर दे दिया आपको। चलें जी 4 वाला पार्ट करते हैं। यहाँ रकम जो उसने दी हुई है ना, एक थोड़ी सी गड़बड़ उसने ये की है कि तरतीब नहीं लगाई हुई, क्योंकि देखें यहाँ पहले 4 आ गया, फिर x का स्क्वायर आ गया, फिर सिंगल है, फिर 3 पावर है, फिर 4 पावर है, तो 4 पावर वाली तो सबसे बड़ी होती है, उसको शुरू में होना चाहिए। तो इस सारे की तरतीब लगाएं, पहले ये रकम, फिर ये 3 पावर वाली, फिर 2 पावर वाली, फिर सिंगल पावर वाली, और फिर बगैर x वाली। अब देखना 4 पावर x की, 3 2 x की 1 पावर, x के बगैर, तो ये प्रॉपर तरतीब लगा के फिर हल करना है, क्योंकि सवाल फिर उसी तरह से सही हो जाएगा। तो चलें इसको करते हैं। 16 आधा उसका 4 है, इधर भी 4,
x की पावर 4 है, 2 पावर इधर 2 पावर उधर, तो वो बन गया। साइन चेंज कर दें, कटवा दें, 2 रकमें ये वाली नीचे उतार दें, 4 को डबल करें, 8 हो गया। 8 3s are 24, तो देखें 3 लगाया, माइनस था तो माइनस भी लगाया, और एक x की भी कमी थी वो x भी लिख लिया। 3x इधर भी उधर भी दोनों जगह आ गया। अब इस -3x से ये दोनों ज़रब होंगे, ये आ जाएंगे, साइन हम चेंज कर देंगे, ये कट जाएंगे, 25 में से 9 निकाल दें 16, ये दोनों भी नीचे उतार दें। लास्ट वाली रकम 4 है तो 2 उसका आधा इधर और 2 उसका उस तरफ चला जाएगा, इसने डबल होके नीचे आना है। और बाकी आपको पता है, साइन चेंज करवा दें तो ये सारे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो ऊपर चीज़ आई है ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसका 5 वाला पार्ट ये भी वैसे ही है, इसमें ओवर वाली रकमें आ रही हैं लेकिन कोई इशू नहीं है, डरना नहीं है इससे, बिल्कुल वैसे ही होना है। आप देखें ये लिखी रकमें, ऐसे लाइनें लगाई, आप देखें इसको, x का स्क्वायर ओवर y का स्क्वायर है, तो 2 स्क्वायर्स है ना, तो एक एक इधर रख लें, एक एक इधर रख लें, x ओवर y मल्टीप्लाई हो के तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा ना। तो साइन चेंज करवाएं, कट गए, पहला स्टेप हो गया। दूसरे स्टेप में इन दोनों को नीचे ही लाना है, ठीक है, और इसको डबल करके लाना है, तो 2 से ज़रब दिलानी है, ठीक है ना, तो इनके साथ 2 हो जाएगा, 2x ओवर वाई। अब देख लें फिर वही कि माइनस है, माइनस लगाएं, 2 से 10 5 से आएगा, 5 लिख लें, इधर भी लिख लें, और एक्स वाई तो उसके पास भी है, हमारे पास भी है, तो बाकी और कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो हो गया। -5 से ये ज़रब होगा, एग्जैक्ट यही चीज़ बन जाएगी। -5 ज़रब -5 दोनों नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गए ना, तो 5 5 बार 25। साइन चेंज कर दें, प्लस लगाएं माइनस लगाएं, ये कट गया। 27 में से 25 माइनस किए तो 2 आ गया, और ये ऊपर वाली दोनों रकमें नीचे उतार दें, ठीक हो गया। और फिर वही लास्ट वाली को देख लें, ठीक है, एक तो ज़ाहिर है इसको डबल करना है ना आपने, 5 को डबल करके 10 कर लिया नीचे, और ये एंड पे है वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर, तो वाई ओवर एक्स, ठीक है ना, वाई ओवर एक्स यहाँ पे, वाई ओवर एक्स ऊपर, और फिर ऑटोमेटिक सेम आ जाना, खुद से ही जो ऊपर है वही लिख दें और साइन चेंज कर दें, ठीक है, थोड़ा टोटका शोटका भी लगाया करें, तो ये हो गया। तो ये जो ऊपर वाली चीज़ है आंसर, तो आंसर हमारा क्या आ रहा है जी, एक्स ओवर वाई -5 प्लस वाई ओवर एक्स, और ऐसे ब्रैकेटें लगा के प्लस माइनस लिखें और इक्वल टू का साइन लिख दें। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। फाइंड के फाइंड करना है फॉर विच q इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। हमारे पास ये q एक टर्म है, पूरा एक सवाल है, ठीक है, और यहाँ देखें इस रकम के अंदर k लिखा हुआ है, ठीक है, इस k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, और कहता है कि ये जब आप इसको ये पूरा प्रोसेस करते हैं ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि एंड पे इसके कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि पिछले सवालों में भी तो हम यही करते आ रहे हैं। तो ये करके देखते हैं और देखें कैसे हम k इसका फाइंड कर लेंगे। तो स्टेप्स तो वही हैं, पहली अमाउंट देखें, 4 है, 2 लिख लिया, 2 लिख लिया, 4 पावर है तो 2 पावर इधर 2 पावर इधर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कराते हैं तो 4x की पावर 4 हो जाएगा। लाइन लगा लें, साइन चेंज करें, ये दोनों कट गए, ये 2 रकमें हम नीचे ले आते हैं। सारे स्टेप्स वैसे के वैसे ही होने हैं। लिख लिया। ये जो हमारे पास 2x स्क्वायर है इसे हम डबल कर लेते हैं, 4x स्क्वायर हो जाएगा। नेगेटिव साइन है, यहाँ नेगेटिव लगाया, यहाँ नेगेटिव लगाया, 4 3s are 12 होना है, इधर भी 3 लिख लिया, इधर भी 3 लिख लिया। x की पावर 2 है, यहाँ 3 है, तो एक x की कमी है, वो x भी साथ उसके लिख लिया। तो ये अब आ गई हमारे पास -3x। इससे ये चीज़ ज़रब होनी है, एग्जैक्ट यही बननी है पहली, क्योंकि इसी को तो देख के हमने वो चेक किया कि क्या होना चाहिए। -3x और -3x, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3s are 9 हो गया, और दोनों x मिलके x का स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसको करते हैं, साइन चेंज करेंगे, प्लस और माइनस, ये कट गया। 37 में से 9 निकालने हैं, तो ये कितने हो जाते हैं 28, तो 28 लिख लेते हैं, और x का स्क्वायर है, साथ ये दोनों नीचे आने हैं, 42x और साथ k। अब यहाँ पे क्या है जी, 4x स्क्वायर ये डबल हो चुका हुआ है, 3x नया है तो इसने 6x हो जाना है। अब हमने देखना है कि क्या चीज़ होनी चाहिए,
4 7 ज़ार 28, तो 7 हमारा यहाँ पे भी और 7 यहाँ ऊपर पावर में भी आ गया। एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर है, तो खाली 7 से काम चल जाएगा। 7 4 ज़ार 28 और साथ उसके एक्स स्क्वायर है। 7 ने इससे मल्टीप्लाई होना है। 7 6 ज़ार 42 और साथ एक्स भी है, ये भी वही सही बन रहा है। और 7 7 ज़ार 49 हो जाएगा, सही है। अब फिर वही अलामतें चेंज करें, चेंज कर दी, ये दोनों कट गए। अब ये जाहिर है आपस में माइनस होते हैं ना, तो k माइनस 49, तो ये आ गया k माइनस 49। अब जाहिर है ये परफेक्ट स्क्वायर है, मुकम्मल मुरब्बा है, तो एंड पे ज़ीरो बचना चाहिए था, तो एंड पे ये क्या बच गया। तो हमें फिर क्या करना है कि ये जो चीज़ बची है, हम कहेंगे कि भाई इसको तो ज़ीरो होना चाहिए, तो ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे। तो जब ज़ीरो के इक्वल लिखेंगे तो 49 उधर जाएगा, तो हमें के का आंसर मिल जाएगा। तो ये है जी तरीका इसका। देखें वही काम है सारा, बस एंड पे ये थोड़ा सा स्टेप करना है और आंसर आ जाना है। तो अगले सवाल में भी यही कुछ करना था, तो मैंने सारा हल कर दिया है। ये अमाउंट लिखी हुई है, लाइनें लगाई, 4 पावर है, 2 इधर 2 इधर, मल्टीप्लाई होके ये आ गया, साइन चेंज कर दिया, कट गए, ये दो रकमें नीचे उतार ली, इसको डबल किया। ओके, 2x स्क्वायर है, ये है -4, तो एक तो माइनस भी लगा क्योंकि माइनस है, और 2 ज़ार 4 होता है, तो इसलिए 2 लिख लिया। 3 पावर है, यहाँ 2 है, तो एक एक पावर वो भी लिख ली, सही हो गया। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये आ जाएगा, साइन चेंज करें, इसने कट जाना है, 10 में से 4 6 और इन दोनों को 7, फिर ये इस 2x ने डबल होना है, ठीक है जी। तो अब देख लें, एंड पे देख लें 9 है, तो आप जैसे मैंने टोटका बताया हुआ है, इधर 3 और उधर 3। अब मल्टीप्लाई, 3 2 ज़ार 6, 3 4 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार 9। अलामतें चेंज करते हैं, इसने कटना है, इसने कटना है, सिर्फ ये रह गया, और जाहिर है वो वही रहेगा जिसमें k है, क्योंकि हमें k फाइंड करना है। तो -k + 12, ठीक है ना, -k + 12, दोनों के साथ x है तो x भी साथ लिख लें। और फिर वही बात कि इसको ज़ीरो होना चाहिए, तो हमने इसको ज़ीरो के इक्वल रख लेना है। x की ज़रूरत नहीं है हमें, तो उसको छोड़ दें, यही चीज़ ले लें, तो वो ज़ीरो के इक्वल। और k नेगेटिव है ना, तो k को उठा के उधर लेके जाएं, तो k पॉजिटिव हो जाएगा, तो k = 12, वो मैंने सीधा करके लिख दिया, तो ये आंसर आ जाना है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी बिल्कुल वही काम है, सिर्फ यहाँ पे अब क्या हो गया, दो चीज़ें फाइंड करनी है, LB और MB, तो तरीका वही होगा, कोई इशू नहीं है। ये रकम हमने लिख ली है, इसमें देखें यहाँ L और M R है, तो ठीक है, इन्हीं को फाइंड करना है। तो वही लाइनें शाइनें लगाएं, 4 पावर है, 2 इधर 2 इधर, मल्टीप्लाई हो गए, अलामतें चेंज की, कट गया, इसको डबल कर दें, ज़ाहिर है 2x स्क्वायर हो जाना है, ये दो रकमें नीचे, 2 है, 4 बनाना है, तो 2 की कमी है, वो लिख ली, और 2 पावर x की, और यहाँ 3 है, तो एक एक x भी लगा लिया। फिर वही मल्टीप्लाई, साइन चेंज करवाएं, ठीक है जी, ये कट गए, 16 में से 4 निकालें 12, और ये LX और M को भी साथ लिख लें। अब ये ज़रा आगे ले जाते हैं, इन दोनों को भी आगे और ये चीज़ भी, इसने डबल होना है ना, तो ये 4x हो जाएगा, 2x स्क्वायर + 4x और साथ ही अमाउंट। लो जी, तो ये रकम आ गई हमारे पास, 2x स्क्वायर + 4x आ गया। अब वही पहली को देख लें, 2 6 बार 12 होता है ना, तो 6 इधर लिखें, 6 इधर लिखें, x स्क्वायर है, बाकी ठीक है। तो 6 से ज़रब, 6 2 ज़ार 12 x स्क्वायर, 6 4 ज़ार 24 एंड 6 6 ज़ार 36। अलामतें चेंज कर दें, ये हो गया, ये दोनों कट गए। अब यहाँ से आएगा L - 24, ठीक है ना, साथ x भी है, और M - 36, वो लिख लिया। अब वही बात, इन दोनों को ज़ीरो होना चाहिए, तो दोनों को लहदा 0 0 लिख दें, और फिर वही 24 उधर गया पॉजिटिव, 36 उधर गया पॉजिटिव, तो दोनों वैल्यूज़ मिल जाती हैं। देखें बड़े आराम से हो जाता है। अगला भी वही कुछ है, यहाँ पे भी हमें L और M ही चाहिए, वही सारा प्रोसेस है। 49 7 और 7, अब मैंने बजाय इधर ऊपर लिखने के यहाँ लिख दिया, कोई मसला नहीं है। x स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो गए, ये आया, साइन चेंज हो गए, कट गया, दो रकमें नीचे उतार लें, 7 को डबल किया 14, ये 14 है, ये बीच में कुछ नहीं है, ठीक है, गलती है ये ये गलती है। तो 14 और साथ ये x स्क्वायर। अब 14 से 70, 14 5 ज़ार,
तो 5 देखें यहाँ पे भी 5 इधर भी, माइनस है तो माइनस भी साथ लगाना है, और एक x की भी कमी है, 3x है यहाँ 2 है, तो ज़ाहिर है वो लिख लिया। फिर वही मल्टीप्लिकेशन होएगी, आएंगी चीज़ें, ये कटेंगी, ये माइनस होंगे। मैं इसलिए थोड़ा स्टेप आगे लेके जा रहा हूँ क्योंकि आपने ये पहले की हुई सारी चीज़ें। ये लिख लिया, 14x आ गया, और ये 5 को डबल किया तो 10 आ गया। अब 14 से 84, तो 14 6084 होता है। तो फिर यहाँ पे भी 6 और उधर भी 6 लिख लिया, और मल्टीप्लाई करके ये चीज़ें लिखी, साइन चेंज करवाएं तो ये लिख लिया, ये कट गए। अब वही बात, l + 60, ठीक है, ये देखें l + 60, और यहाँ आ रहा है -m - 36 = 0। तो m निकालना है, m नेगेटिव है, m को ले जाए उधर, m पॉजिटिव हो जाएगा तो वैल्यू वही -36 आ जाएगी। और यहाँ तो l तो पॉजिटिव है ही, 60 को उठा के उधर ले जाए -60, तो ये 2 आंसर्स मिल जाएंगे। लो जी, लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ भी काम तो वही है सब कुछ, लेकिन सवाल थोड़ा सा उसने घुमाया है। कहता है व्हाट शुड बी एडिड, जो रकम हमें दी गई है ना, मतलब ये वाली जो रकम है, ये रकम है, ये सवाल है, तो कहता है इसमें क्या जमा किया जाए, या एक और सवाल होगा कि इसमें से क्या माइनस किया जाए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है, क्या इसमें जमा करें या क्या इसमें से निकाल दें, ठीक है, ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सके, मुकम्मल मुरब्बा बन जाए। तो जो भी करना है, ठीक है ना, जो भी वो पूछ रहा है, एंड रिजल्ट यही है कि हमने वो कर करा के वो देखना है कि एंड पे बचता क्या है, ठीक है ना, उस जो बचेगा ना वहीं से हमने आंसर देना है। सो देखें, प्रोसेस देख लें, वही सब कुछ है आपके सामने ही है। मैं उसका ज़रा कंप्लीट करवा देता हूँ, तरीका आपके सामने ही है। ये 2 रकमें नीचे, ये डबल, ठीक है, अब सब सारा वही है, ठीक है, मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, जो प्रोसेस है वो मैं लिख रहा हूँ। 22 में से 4 निकाले ये, और वो दोनों भी आ गए, ये हम कर रहे हैं, ये आ गया, साइन चेंज, ठीक है जी, आप खुद भी साथ साथ करें। और ये बच रहा है -13x में से जमा 12x करें तो -x आएगा, और 12 में से 9 निकालें तो जमा का 3 आ गया। अब ये रकम बच रही है, तो अब क्या जमा किया जाए, तो पहले का आंसर है कि व्हाट शुड बी एडिड। जब ऐड कोई चीज़ की जाती है ना, अब देखें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास आंसर आता है जी 3, तो कहता है कि अब इस 3 को अगर हमने ख़त्म कराना है तो कैसे ख़त्म कराएंगे, -3 लेके आएंगे, है ना। तो हम कहेंगे कि इस 3 में -3 को ऐड करवाएं ताकि वो आंसर 0 आ जाए। ऐड करवाना का मतलब क्या होता है कि आप 3 के साथ ही ऐसे -3 लिख देते हैं। ऐड हम प्लस का साइन लगाते नहीं है, लगा भी ले हाँ तो प्लस के साइन से क्या फ़र्क पड़ना है, माइनस तो बदमाश है, ठीक है ना, तो वो प्लस को तो आने नहीं देता, माइनस ही रहता वहीं पे। तो हम कहते हैं कि अगर हमें इस 3 को ख़त्म कराना है तो आपको -3 इसमें ऐड करवाना पड़ता है, फिर वो 3 ख़त्म होता है। तो यहाँ देखें हम क्या करें, जब हमने एडिड का आंसर देना है तो जो हमारे पास चीज़ है उसका साइन चेंज कर लें। x नेगेटिव है ना, तो आपने उसको पॉजिटिव कर देना है। 3 जो है ये पॉजिटिव है, ये जमा का है, तो उसको देखें माइनस का कर दिया। दोनों की अलामतें तब्दील करके फिर हमने कहना है दिस वन शुड बी एडिड, कि ये रकम जो है वो जमा करी जाए ताकि वो ख़त्म हो सके, वो 0 हो जाए। और दूसरा उसने ये पूछा था व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड, क्या माइनस करवाया जाए। अब ये भी ज़रा मज़े की बात है कि 3 में से क्या माइनस करें कि आंसर 0 आए। तो 3 में से माइनस किसको करना है, 3 को ही करना है ना, यानी इस 3 में से 3 ही माइनस हो, वही चीज़ माइनस हो, यानी यहाँ साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, सब्ट्रैक्ट तो वो खुद कह रहा है। तो इस चीज़ को ख़त्म कराना है तो इसी चीज़ को माइनस करा दें। सो 3 - x जो आया हुआ है ना, वही चीज़ सब शुड बी सब्ट्रैक्टेड, ठीक है। और एंड पे उसने पूछा हुआ है कि x का आंसर क्या होना चाहिए, x की जगह क्या होना चाहिए। तो वो तो ज़ाहिर है जो हमारे पास ये चीज़ आई हुई है ना, इसी को 0 के इक्वल रखें और आपको x का आंसर मिल जाता है। माइनस का x है, x को उधर ले जाए तो पॉजिटिव हो गया, तो आंसर 3 आ जाता है उसका। तो ये आंसर है, ठीक है। अब टोटका ये है कि जब वो एडिड कहे ना, आपने उसके साइन चेंज कर देने, और जब सब्ट्रैक्ट करे तो आपने वैसे का वैसे लिख देना। ये रट्टा बता रहा हूँ, ये मैंने समझाने की कोशिश की थी, ठीक है। समझ नहीं आती तो रट्टा मार लें कि जब ऐड करवाना है, जमा करवाना है तो अलामत चेंज कर दें उसकी, और जब सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए कहता है, मनफी कराने के लिए कहता है, तो वही रकम दोबारा उसको ऐसे ही लिख दें, ठीक है जी। लो जी बच्चों, ये डन होगी एक्सरसाइज। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।